Hello students, welcome back to our channel. I am Rajesh. Today I will teach you square and square roots for class 8. Let's start square and square root. So first हम समझते हैं what is square. If a number is multiplied by itself, the product so obtained. यदि किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आता है इट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। मैं डेफिनेशन दोबारा बोलता हूँ। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। अब देखिए 2 इंटू 2 मीन्स 2 का स्क्वायर 4 आया, 3 इंटू 3 9 मीन्स 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, 4 इंटू 4 इज 16, दैट मीन्स 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 एंड 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, 6 into 6 will be 36, 7 into 7 will be 49, 8 into 8 will be 64, 9 into 9 will be 81 and 10 into 10 will be 100. 1 इंटू 1 1 होगा। अब देखिए आइए इन नंबर्स को देखते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ और चीज़ों को समझते हैं। हम कुछ नंबर्स लेते हैं, 21 का स्क्वायर करके देखते हैं। 21 इंटू 21, इसे इस तरह से लिखते हैं पावर 2। 21 to the power 2, that means 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 21। अब हम 21 का 21 में मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। ये हुआ 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐड करेंगे इट विल कम 441। चलिए एक दूसरा 22 का स्क्वायर चेक करते हैं। 22 इंटू 22, अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 22 2 जा 44, 4 कैरी, 22 2 जा 44 एंड 4 48, ये आएगा। देखिए किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर के स्क्वायर में वंस डिजिट वही आएगा जो उस नंबर के वंस डिजिट का स्क्वायर है। दैट मीन्स यहाँ 21 का वंस प्लेस क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो पूरे इस नंबर का 21 का स्क्वायर करेंगे 441, तो इसका भी 1 प्लस 4 आएगा 1 आएगा। इसी तरह 22 का स्क्वायर जब करेंगे तो इसके स्क्वायर का जो वंस प्लेस आएगा, वंस डिजिट आएगा, वो 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। मीन्स 2 का स्क्वायर 4 है, तो इसका भी 1 प्लेस पे जो नंबर आएगा वो 4 होगा। देखिए तो हम समझते हैं किसी भी नंबर को हम 0 एंड 9 के बीच के डिजिट से लिखते हैं। इन्हीं नंबर के इन्हीं डिजिट से ही हम सारे नंबर्स बनाते हैं, जो भी नंबर हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका वंस डिजिट 1 प्लेस पे वही डिजिट आएगा जो इन सब का है। मीन्स 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का 4 9। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हम करते हैं तो उसके वंस प्लेस में केवल इन्हीं नंबर्स में से कोई आ सकते हैं। तो क्या क्या आ सकता है इसमें? सबके वंस प्लेस में क्या क्या है? 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है एंड 0 है। चलिए इसके पहले मैं एक
दूसरा टॉपिक आपको बता देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर का किसी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं अगर वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। मीन्स 4 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। 9 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। 16 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज इट इज द स्क्वायर ऑफ 5। Similarly 36 is also a perfect square because it is the square of 6। तो ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर कहलाते हैं जो किसी न किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई नंबर जिसके लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 या 0 आए तो उस नंबर की पॉसिबिलिटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर हो सकता है। अब इसमें कौन कौन सा 0 to 9 के बीच का कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है? 2, 3, 7 एंड 8। इसका मतलब ये हुआ कि जिस नंबर का लास्ट डिजिट या वंस प्लेस 2, 3, 7 एंड 8 हो वो क्लियरली परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ओके, अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चेक वेदर 347 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो आप 347 को देखिए, इसका वन प्लेस पे क्या है? 7 है। एंड हम जानते हैं कि जिस नंबर का वंस प्लेस 2, 3, 7 या 8 हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, अब आप 10 का स्क्वायर करिए। 10 का स्क्वायर 100 होता है। अगर आपने 200 का स्क्वायर किया तो आप 200 में 200 का मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो ये आएगा 4 एंड 4 टाइम 0 मीन्स 40,000। अगर आपने 1000 का स्क्वायर किया तो ये आएगा 1 के बाद 6 0। इससे एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करें जिसके लास्ट में 0 हो तो वो इवन नंबर ऑफ जीरो आ रहा है हर स्क्वायर में। यहाँ 2 0 आ रहा है, यहाँ 4 0 आ रहा है, यहाँ 6 0 आ रहा है। मीन्स कोई नंबर स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है जब उसके लास्ट मतलब जब वो इवन नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहा हो। जब वो इवन नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहा हो। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहा हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए 360 स्क्वायर नंबर है कि नहीं है तो आप क्या बोलोगे? 360 में कितने जीरो है? 1 0 है। ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। अगर होने का चांस है तो फिर हम उसे दूसरे तरीके से चेक करेंगे, लेकिन यहाँ तो डायरेक्टली पता चल गया कि होगा ही नहीं। अब देखिए इसी की जगह 3600 हो तो चलिए इसकी एक पॉसिबिलिटी बनी कि इवन नंबर ऑफ जीरोस है, इवन नंबर ऑफ जीरोस के साथ ये एंड हो रहा है तो ये स्क्वायर नंबर हो सकता है। अब हम इसको चेक करेंगे तो आप कई सारे मेथड्स जानते हो इसके लिए। चलिए 36 किसका स्क्वायर है? तो 36 आप जानते हो 6 का स्क्वायर है। एंड 2 0 कब आता है? जैसे 10 का स्क्वायर किया था 100 आया था, मीन्स 1 0 स्क्वायर होकर 2 0 में कन्वर्ट हुआ था। 200 का स्क्वायर किया था तो 40,000 आया था। 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 0 की जगह 4 0 हो गया था तो ये 2 0 है, मीन्स यहाँ 1 0 रहा होगा। तो 60 का स्क्वायर 3600 है, लेकिन 360 तो किसी का स्क्वायर है नहीं। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं। यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में आप चेक करिए 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है। 4 का स्क्वायर 16,
6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 एंड 10 का स्क्वायर 100। दैट मीन्स जब हम एक इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमेशा एक इवन नंबर मिल रहा है। 6 का स्क्वायर क्या 36, 8 का स्क्वायर क्या 64। ओके, मीन्स द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड सिमिलरली द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज क्या आ रहा है 9, 25, 49, 81 हमेशा ऑड। तो द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई स्क्वायर नंबर मान लीजिए 16 है, तो कभी भी किसी स्क्वायर अगर मान लें हम n लेते हैं, समझना इजी होगा। कोई स्क्वायर नंबर n है तो 2n कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दैट मीन्स मान लीजिए हम 16 को एग्जांपल में लेते हैं कि 16 एक स्क्वायर नंबर है जानते हैं, तो 32 2n कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ a natural number is multiple of 3 sorry is a multiple of 4 or it exceeds the multiple of 4 by 1। जैसे मान लीजिए 24 सॉरी ये नेचुरल नंबर स्क्वायर नंबर है ही नहीं। स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं 16, 25, 36, 49, 64 ये सब स्क्वायर नंबर्स हैं। तो मैंने क्या बोला स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज either multiple of 4 or it exceeds the multiple of 4 by 1। मीन्स या तो ये 4 का मल्टीपल है या 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। देखिए 16 को 4 के मल्टीपल में क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 25 को 4 के मल्टीपल में 4 इंटू 6 प्लस 1 है। ये या तो 4 का मल्टीपल या फिर 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। यहाँ 36 को 4 के मल्टीपल में क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 9, 49 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 12, 12 4 जा 48 प्लस 1। 64 को क्या लिख सकते हैं 4 के मल्टीपल में 4 इंटू ये 4 1 जा 4, 4 6 जा 16 4 जा 64 होता है। तो आप देख सकते हैं कि या तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है स्क्वायर नंबर है या तो 4 का मल्टीपल है या फिर वो 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। सिमिलरली इसे 3 के लिए भी देखते हैं। ये 16, 25, 36, 49 एंड 64। चलिए 3 के मल्टीपल में ऑब्जर्व करते हैं क्या आता है। ये 16 को 3 इंटू 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। 25 को 3 इंटू 3 8 जा 24 प्लस 1 लिख सकते हैं। 36 को 3 इंटू 12 लिख सकते हैं। 49 को 3 इंटू 3 1 जा 3 6 जा प्लस 1 लिख सकते हैं। 16 3 जा 48 प्लस 1 49 एंड 64 को हम उसी तरह से क्या लिख सकते हैं 3 का मल्टीपल 3 इंटू 3 2 जा 3 1 जा 21 3 जा 63 प्लस 1। मीन्स कोई स्क्वायर नंबर या तो 3 का मल्टीपल होगा या फिर उससे एक ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने देखा 3 एंड 4 का या तो मल्टीपल होगा या तो 3 का होगा या फिर 4 का या फिर 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा या 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन
ट्रिपलेट। देखिए पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे इन तीन नंबर्स को जो हाइपोटेनस के जगह पे है, जो बेस के जगह पे है, या जो परपेंडिकुलर के प्लेस में है, इन तीन नंबर्स को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। हम मान लेते हैं m n p तीन नेचुरल नंबर इस तरह से हों कि m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, देन m n p इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैंने आपको अभी बताया इस 6, 8 एंड 10 लेंगे तो देखिए 10 की जो लॉन्गेस्ट साइड इसमें है वो क्या है, 10 है। तो 10 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये दोनों स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 8 स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करेंगे कितना आता है 100, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का। ठीक है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। अब हम कैसे किसी नंबर्स को जज करेंगे कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, या फिर कैसे बताएंगे कोई नेचुरल नंबर दे दिया जाए तो उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। देखिए फॉर एनी नेचुरल नंबर m, फॉर एनी नेचुरल नंबर m, any natural number m, 2m m square plus 1 m square minus 1, 2m m square plus 1 m square minus 1 is known as पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे अगर m की कोई वैल्यू दे दी जाए 4, तो इसके लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है। कैसे करेंगे, 2m 4, 2m दैट इज 2 इंटू 4, 8m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 17, एंड m स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर 16 माइनस 1 इट विल कम 15, मीन्स 8, 15 एंड 17 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आइए चेक कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर उतना ही आना चाहिए जितना स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर का सम आएगा। 8 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 15 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 प्लस 15 स्क्वायर 225, इन दोनों को ऐड करेंगे 4 और 5 9, 6 to 8 and 2, एंड 289 किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है। ओके, तो फॉर एनी नेचुरल नंबर m, 2m m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, ये it was all about exercise 3a. Okay, next we will study in next video. Till then, have a nice day.